तो भाई हमारी घास की हालत तो घास नहीं है, वो एक्चुअली में वीड है। तो हमने बुलाया था एक आज पर्सन जो कि वो मेडिसिन वगैरह डाल जाते हैं। तो उन्होंने कहा था अब हमारे हाथ दे दो और आपकी ग्रास ठीक हो जाएगी। सो या वो दवाई डालने आ जाए हैं एंड लेट्स सी। क्योंकि जो हमारी ग्रास थी ना वो ग्रास थी ही नहीं, वो 100% वीड थी। तो हम ये कभी कभी जब कट करते थे ना तो हम करते थे, हम ग्रास नहीं हम वीड कट करने जा रहे हैं बाहर। आई डोंट थिंक सो, आई थिंक 80 होगा, 80% वीड। हाँ, तो 80% तो वो वीट थी। तो हम परेशान थे क्योंकि ये हमने नहीं किया था, क्योंकि जब हमने किचनर में जो हम रहते थे जब, तब हम हमारी जरा से भी वीड आती थी ना तो हम दोनों ऊपर से देख लेते थे, फटाफट भागते थे नीचे किल करने, राइट। क्योंकि उस टाइम हमारे साथ वाले घर वाले जो साफ नहीं करते थे तो उस वजह से हमारे भी वीड आती थी। तो यहाँ पर जो है और हमारे दूसरे साथ वाले वो बहुत ज्यादा अच्छा मेंटेन करते थे, तो हमें शर्म आ जाती थी कि भाई क्या है, तो गलत बात। अगर हमारी वजह से हमारे साथ वालों की खराब हो गई तो दिस इज नॉट गुड, राइट। क्योंकि वो हमारे लॉन का कभी कभी ध्यान भी रख लेते थे जब हम घर नहीं होते थे। यार्ड का तो वही रखते थे हमेशा। उन्होंने कहा था कि मुझे सेम चाहिए तो आई विल टेक केयर ऑफ इट। सो काफ़ी अच्छा सीन था। और यहाँ पर भी लोग बहुत अच्छे हैं। फ्रंट लॉन हमें करने की ना इस साइड ज़रूरत पड़ती है ना दूसरी साइड। क्यों? इस साइड वाला पड़ोसी यहाँ कर देता है, इधर वाला यहाँ की कर देता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो क्लीन कर देते हैं तो हम उसको वीड फ्री करा दें दोनों रास्तों से, राइट। तो हम अब जो करा रहे हैं तो हम उन घरों की भी करा ही रहे हैं एक तरीके से, इन शॉर्ट, राइट। सो बस अब ये क्लीन हो जाएगा तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स हैं क्या नहीं है। बट हमें भैया बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे मिल गए थे। भैया ही हैं वो। तो लेट्स सी, जो भी होगा हम आपके साथ तो ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी दिन की शुरुआत करते हैं। और अभी हम सुबह, कल की वीडियो में हमने देखा ही होगा कि हम 5 बजे आए थे और मैं तो उठ गई थी 10 बजे। मेरे को लग रही थी भूख। गुरसाहिब जी उठे हैं 1 बजे क्योंकि वो भैया आए थे तो उन्होंने रिंग करा। मैंने कहा गुरसाहिब जी आई नो जैफी आया है। सो या Hey guys, welcome back to our channel. I hope you all are doing very well. तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है वॉलमार्ट के बाहर से। It's the next day. और हम 4-5 दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे। हाँ। उसका रीज़न ये था कि हमारे साथ बड़ा कुछ चल रहा था। अभी बताते हैं, वीडियो में आगे बताते हैं आपको। लेकिन हम अभी समोसे लेने आए थे। मेरे मुंह से बार बार सोफा निकल रहा है। सोफा भी लेना है ना, वो कह रहा है सोफा लेना है, समोसा लेना है। गाड़ी कहाँ खड़ी की है? अरे पता नहीं वहाँ पे। तो हम समोसे लेने आए थे लेकिन यहाँ पे है नहीं। अब पता नहीं यहाँ पे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्या हिसाब किताब है, लेकिन यहाँ तो नहीं मिले। तो अभी छुट्टी हुई है हमारी। अब घर जाएंगे। आप खिला पिला रहे हो? नहीं, आज तो मैंने बोला मैं ट्रीट दूंगी। जैस्मिन जी ट्रीट देंगे, कॉफ़ी पिला रही है ऐसी खुशी। कॉफ़ी शॉप को ढूंढते हमने देखा आसपास तो कहीं नहीं था। हमें डाउनटाउन एरिया में आना पड़ा। पता नहीं ये भी है फाइनल होगा कि नहीं, क्योंकि अगर स्ट्रीट पार्किंग हुई और वो ना मिले तो हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। बट कोई दुकान ऐसे ढूंढना ना बड़ा मुश्किल है। और वो भी ऑन द स्पॉट। हमारा हम जस्ट वापस आ रहे थे काम से तो हमें था कि कहीं चलते हैं, आज फ्राइडे भी है। सो लेट्स गो। मैं तो भूल ही गया कि आज फ्राइडे है। गुरसाहिब जी की छुट्टी है कल भी। काफी टाइम बाद ये रोड भी रिपेयर हो गई है भाई। बड़े टाइम से, जब से हम आए थे तब से इतनी ईजी हो रखी थी, छोटी सी। हाँ, छोटी से जाना पड़ता था। और गुरसाहिब जी कहते थे यहाँ से जा, और मेरे को डर लगता था छोटे से पतली से रास्ते में जाना। जब गाड़ी चलाती थी यहाँ पे। हाँ, तो बढ़िया एकदम स्मूथ खुली कर दी भाई साहब। सामने बढ़िया सामने तो दिख रहा है हमारा टावर। हर बार ना जो टावर होता है ना, मेरे को सीएन टावर बोलते हैं क्योंकि ना हमें आदत हुई है पीछे नजारे दिखाती है। तो ये रही बो रिवर। जब भी हम रात को दिखाते तो ये बो रिवर दिखती नहीं है। तो बस कुछ ऐसा सा हमारा छोटा सा डाउनटाउन है, प्यारा सा। यार इस बार हमने साइकिलिंग नहीं करी। वो देखो लोग कैसे आसपास है। वहाँ चलेंगे अभी रास्ते में, ठीक है। कॉफी पीने के बाद ना यहाँ चलेंगे। भाई ये पेड़ मिलते हुए कितने टाइम बाद ऐसे दिखे हैं कि मैं क्या बताऊं। और इतने सुंदर लग रहे हैं यार। गर्मी भी रहा 219 नंबर। और वही यहाँ तो बड़े प्यारे प्यारे घर हैं। तो भाई फाइनली मैंने बोला ही था, ऐसा तो होना ही था। जोन सा हमने कैफे अभी ढूंढा था, हिडन कैफे। एक कॉफी शॉप थी डाउनटाउन के अंदर। वो जो क्या कहते हैं चाइनीज मार्केट है ना, उसके साथ। हिडन तो थी, पार्किंग की कोई जगह नहीं थी। अब पार्किंग वहाँ बंदा इतनी दूर करके आएगा और वहाँ चलेगा। तो हमने आइडिया करा ड्रॉप। मैंने कहा गुरसाहिब जी ट्रीट तो मैं आपको कभी भी दे सकती हूँ। लेट्स गो टू स्टारबक्स, पिक अप योर कॉफीज एंड गो टू पीस ब्रिज। सो उनको ये आइडिया ज़्यादा बेटर लगा। और बाहर जो है मौसम इतना अच्छा है,
मतलब क्या ही बताऊँ मैं, आपको दिख रहा होगा मैं स्वेटर में हूँ, इट मीन्स मौसम कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। सो चलते हैं आप स्टारबक्स। गाइस आपको याद है एक बारी मैंने वीडियो में बताया था कि ये जो पेंट हाउसेज है ना, ये वाले थे वो मिलियन वाले। पेंट हाउस एक ही होता है जो सबसे छत पे होता है। हाँ वो जो पेंट हाउस है, अपार्टमेंट्स हैं बहुत महंगे। हाँ बहुत महंगे हैं ये, बहुत महंगे भाई साहब। मैंने दिखाया था आपको, टूर भी दिखाया था टीवी के थ्रू। ये लोग हमें तो एक्सेस देंगे नहीं और हमारा कोई जानने वाला भी अंदर नहीं रहता। सो ठीक है भाई। मैंने देखा है कि अभी हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने डाउनटाउन में लिया था अपार्टमेंट। भाई अपार्टमेंट इतने सुंदर अंदर से, शानदार। भाई हमें एक तो हमने कंडा ब्लॉग्स के भी दिखाए थे आपको, मतलब आपने मोहित कंडा आपको पता ही होगा, उनका भी अपार्टमेंट बहुत सुंदर है। एक हमारे एक और फ्रेंड है ऋषभ मानसी, उनका भी अपार्टमेंट बड़ा प्यारा है। बट अभी रिसेंट किसी ने लिया 3 BHK। ओ माय गॉड, मतलब मैंने तो गुरसाहिब जी को बोला, मैंने कहा गुरसाहिब जी उनके घर एक बारी मैं आपको जाके दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड है तो मैं गई थी। ओहो मज़ा आ जाता है। मैं कभी जाऊँगी तो मैं ज़रूर टूर ज़रूर दूंगी कि कैसा लगता है कि मतलब अगर इतना बड़ा अपार्टमेंट घर जैसा हो। और उनका शायद से 1300 स्क्वायर फीट था, मतलब लगा लो एक घर जितना, मतलब बिग हाउस जितना कह सकते हो। लेकिन टूर देने के लिए परमिशन भी तो लेनी पड़ेगी। नहीं वो अपनी जान खास फ्रेंड है ना, तो परमिशन की कोई बात नहीं है। बट बहुत सुंदर है, कभी जाएंगे हम, शायद हमारा प्लान है इस वीकेंड या नेक्स्ट वीकेंड, तो जरूर दिखाऊंगी। हाँ तो भाई अभी तक जैसे मैं CN टॉवर था ना जब क्या कहते हैं टोरंटो में, उस पे मेरे सेकंड डे जब मैं कनाडा आई थी तो गए थे। मैं लेके गया था। हाँ गुरसाहिब जी लेके गए थे। और यहाँ तक अभी इसको हमने अभी तक देखा नहीं है, मतलब ऊपर जाके ना ही हमारा कोई मूड है। हमारा पेरेंट्स आएंगे उनके साथ तो जाना ही होगा, चले एक ही बारी चले जाएंगे। मतलब कुछ है वहाँ में पता है ना, क्योंकि बेचारे को ढका हुआ बिल्डिंगों ने चारों तरफ से, क्योंकि CN टॉवर थोड़ा ऊंचा है, ये थोड़ा ये बेचारा वो ना वक्त का मारा। तो आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी लोगों ने, वो बेचारे को छुपा दिया है ना। तो भाई वो रहा अपना स्टारबक्स, वहाँ से सौदा लेना है। कॉफी अपनी हो गई है, लेके चलते हैं। मैं डाउनटाउन में बैठी हुई हूँ और ये पैटियो मेरे सामने है, बट ये देख के लग रहा है तो पैटियो मेरे सामने है। और मैं ये देख रही हूँ कि कुछ ही दिन रह गए हैं पैटियो सीजन में भी, लगा लो हफ्ता 2 हफ्ता, फिर दोबारा से डाउनटाउन की सड़कें एकदम अनजान सी, मतलब इतने सारे लोग नहीं मिलेंगे हमें डाउनटाउन में, ठंड हो जाएगी, लोग बस वॉक करते हुए दिखेंगे, नॉट लाइक पैटियोज एंड ये जो ओपन रेस्टोरेंट्स वगैरह है। अब गुरसाहिब जी का आ रहा है बर्थडे विद इन 2 days। आई एम सुपर एक्साइटेड। तो मैं भी कुछ ऐसा प्लान तो कर रही हूँ जो कि मैंने नहीं बताया वीडियो के थ्रू, चलो ठीक है एडिटिंग करते हैं पहले डाल देते हैं, बट प्लान तो नहीं बता रही ना। बट मैं भी कुछ प्लान कर रही हूँ गुरसाहिब जी को एक अच्छी सी जगह लेके जाऊँ, बिकॉज समर्स आर एंडिंग राइट सून। सो या वी आर प्लानिंग समथिंग गुड, क्योंकि हम बर्थडे वाले दिन नहीं जा सकते बिकॉज इट्स मंडे एंड वी बोथ आर वर्किंग। गुरसाहिब जी आ गए भाई। बड़ी कॉफ़ी क्यों ले आए हैं? मैंने इनको बोला था कि एक ही स्मॉल लानी है, मैंने बोला था स्मॉल लानी है। कोई नहीं, ले लो यार ये तो बिग रही। हाँ तो हम प्लान कर रहे हैं कि ये वाले वीकेंड से अगले वाले वीकेंड पे हम कहीं बाहर जाएंगे, ना कि गुरसाहिब जी के बर्थडे वाले दिन। सो लकीली पहले प्लान था इस वीकेंड जाएंगे, पहले प्लान था, बट फिर हमारा चेंज हो गया क्योंकि इस वीकेंड नहीं जा सकते हम, वी हैव अदर प्लान्स, तो नेक्स्ट वीकेंड चलेंगे। क्योंकि हमारा पहले से ही इस वीकेंड फ्रेंड्स के साथ बहुत पहले प्लान बन चुका था, और वो उन्होंने हमें याद दिलाया कि डू यू रिमेम्बर यू प्रॉमिस्ड अस। फिर घूमते फिरते हम घर आ गए हैं। वैसे हमारा प्लान था पीस ब्रिज पे जाएंगे, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी, रोड पे कोई जगह खाली नहीं थी। मैं भी फ्राइडे है इसलिए लोग इवनिंग मनाने आए होंगे, बहुत भीड़ थी, मैंने ऊपर से भी देखा था तो काफ़ी भीड़ थी। हाँ तो इसलिए फिर हम सीधा घर ही आ गए। इधर थोड़ी बहुत ट्रिप वगैरह मार ली, मोहल्ले वगैरह एक्सप्लोर कर लिया, वो बार बार आपको क्या दिखाएं। लेकिन हमारी जो घास है वो काफ़ी ठीक हो गई है, जो लास्ट टाइम हमने डलवाया था, दवाई वगैरह डलवाई थी, तो उसके बाद इट्स इन वेरी गुड शेप। मतलब नॉट अ ग्रेट शेप, नॉट अ परफेक्ट शेप, बट बेटर शेप, बढ़िया लग रही है। जो वीड है ना वो गायब हो गई है। अब इसके ऊपर मेरे को डालनी होगी ग्रास सीड्स, ताकि जो खाली जगह होगी है जहाँ पे पैचेस हैं वहाँ पे घास उगाए नहीं बढ़िया वाली,
और टाइम से पानी देना होगा। तो या जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी वीड होती थी, अभी भी देखो यहाँ पे दिख रही होगी, वो सारी गायब हो गई है, सड़ गई है, जो भी हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम जब लॉन मोइंग करूँगा तो वो सारी निकल जाएगी और घास घास रह जाएगी। और जो बीच बीच में पैचेस वगैरह हैं, आई थिंक वैसे मैं किससे एडवाइस लूँगा, मैं हमारे फ्रेंड हैं उनका बैकयार्ड बहुत अच्छा है, तो उनसे एडवाइस लूँगा। प्रॉबली यहाँ बीच बीच में पैचेस में ना ग्रास सीड डालनी होगी, वो हमारे पास है। तो ये हिसाब है भाई। तो यार पिज़्ज़ा विज़्ज़ा चल रहा है हमारा, गार्लिक स्टेक पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। बाहर आए हम डोमिनोज पिज़्ज़ा के यहाँ, काफ़ी टाइम से हम वो पिज़्ज़ा, क्या नाम था उसका, कैल सिटी, वो खा रहे थे काफ़ी टाइम से। और आज फ्राइडे है तो इट्स लाइक अ चीट डे फॉर अस। चीट डे एज इन बाहर का खाना वाला डे है ना। तो पिज़्ज़ा विज़्ज़ा चल रहा है। तो डोमिनोज से हमने वेज पिज़्ज़ा लिया और साथ में क्या है ये, गार्लिक ब्रेड, गार्लिक चीज़ स्टिक, पता नहीं क्या, बढ़िया है, बहुत स्वाद है। अपने स्टूडेंट के दिन याद आते फ्रेंड के साथ खाते ना आप। पर स्टूडेंट के डेज में ना मैं कुछ ज़्यादा ही डम थी। डम इन द सेंस मेरे को पता ही नहीं था, इंडिया में तो आदत थी होम डिलीवरी हो जाती है, यहाँ पर मुझे पता ही नहीं था और मैंने पता भी नहीं किया। जैस्मिन देखो कितनी बेचारी शरीफ है, अपने आप बोल रही है मैं डम थी। हाँ मतलब मेरे को इतना एक्सपोजर ही नहीं था कि डोडैश होते हैं आप, एक्सपोजर नहीं था। तो सिर्फ डोमिनोज ही होता था तब। तो मेरी फ्रेंड और मैं वेंसडे को मंगाते थे पिज़्ज़ा घर पे, क्योंकि 50% ऑफ 50% ऑफ होता था, है ना, और कुछ पॉइंट्स वगैरह भी इकट्ठे कर लेते थे। तो आज बड़े टाइम बाद, लगा लो 3 साल बाद मैंने डोमिनोज खाया होगा। इंडिया में खाया था वो, तो उसका तो स्वाद ही अलग है, खैर उसका कंपैरिजन भी नहीं है, बट इट्स सो डिलीशियस। चीज़ के ऊपर डिप करके ना, सो यम्मी। मुझे पता है बहुत लोग कहेंगे बाहर का खाते हो, बट मन कर रहा है। मजा आ रहा है। I cannot stop myself। एक ही जिंदगी मिली है, खाओ पियो जियो ऐश करो। गाइस कल पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाने के बाद मैं तो भाई 10 साढ़े 10 बजे सो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। बंदा सुबह का उठा होता है, जॉब करना, ये करना, खाना बनाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बंदा मेंटली और फिजिकली दोनों टायर्ड हो जाता है। तो एंड में इतनी जान नहीं बचती कि बंदा वो वीडियो बनाएगा, फिर पोस्ट करेगा, फिर रात तक जागेगा, क्योंकि एडिटिंग करने में टाइम तो लगता है। ऐसा तो है नहीं कि आधे घंटे का काम है, कि तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ फुल टाइम जॉब फॉर समबडी, राइट। तो हम 4-5 दिन से इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे जॉब्स ये वो चीज़ों में। खैर यहाँ पर सारे काम पति पत्नी डिवाइड करके मिलजुल के कर लेते हैं, बट हाँ टाइम नहीं मिल पाता था चीज़ें करने का। सो हमने सोचा थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग की शांति के लिए क्योंकि ब्रेक भी, किसी की लाइफ में ब्रेक भी थोड़ी सी ज़रूरत, जैसे हम वेकेशन लेते हैं जॉब से, ऐसे ही थोड़ा सा ब्रेक यहाँ से भी बनता है। बाकी हमें पता है कि बहुत सारे लोगों के मैसेज आए इंस्टाग्राम पे और हमारी लास्ट वीडियो पे भी, वाई यू गाइज आर नॉट पोस्टिंग, वी मिस यू टू गाइज। हमें भी बुरा लगता है, हम नहीं पोस्ट करते हैं क्योंकि इससे चैनल की रीच भी ख़राब होती है, जो वीडियो आगे आगे दिखती है फिर वो नहीं दिखती है। तो वी ऑल्सो फील दैट एंड वी मिस यू टू। एंड आज की वीडियो आपने देखा होगा, जो फर्स्ट 2 क्लिप्स हैं वो हमने संडे बनाई थी, उसके बाद जो दिख रही है आपको कल बनाई थी हमने वीडियो। तो सपोर्ट करना। आजकल मैं देख रही हूँ लोग जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा चैनल देखते हैं। तो आई होप आप सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो हमें इस चीज़ में, क्योंकि इसी चीज़ से एक मोटिवेशन भी मिलती है। जब एक इंसान सब चीज़ें छोड़ के व्लॉगिंग करता है, टाइम स्पेंड करता है, मतलब दोनों का ही फ़ायदा हो जाता है, आपको एंटरटेनमेंट भी तो मिलता है इससे, राइट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब्सक्राइब करो, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो भी यहाँ रहते हैं, कैलगरी में रहते हैं, फिर वो मूव होना चाहते हैं, फॉर एनी सजेशन या कुछ भी, राइट। सो इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।